नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कारगिल में मोदी बोले अग्निवीर पर विपक्ष झूठ फैला रहा है, इसका मकसद सेना को युवा बनाना। खड़गे ने कहा कि पीएम फिर झूठ बोल रहे। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने करीब 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भारतीय सेनाओं की सराहना करता हूं। उन्होंने कई साहसी फैसले लिए, इसमें अग्निपथ योजना भी शामिल है। दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही, लेकिन हमने इस पर काम किया। कुछ लोगों ने इसे राजनीति का विषय बना दिया। पीएम के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने सेना के कहने पर अग्निपथ योजना लागू की है, ये झूठ है, यह सेना का अपमान है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम कारगिल विजय दिवस के मौके पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। पूर्व आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल एमएम नरवणे ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अग्निपथ योजना में 4 सालों की सेवा के बाद 75% सैनिकों को रखा जाएगा और 25% रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन मोदी सरकार ने इसे उल्टा किया है। योजना को तीनों सेनाओं पर जबरदस्ती लागू किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कारगिल युद्ध से पहले शांति के प्रयास कर रहा था, बदले में पाकिस्तान ने अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सच के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं, उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भारतीय सेनाओं की सराहना करता हूं। सेना को कार्यशैली और व्यवस्था में भी आधुनिक होना चाहिए, इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलावों की जरूरत महसूस करता रहा है। सेना खुद मांग कर रही थी, लेकिन पहले इसे इतना महत्व नहीं दिया गया। दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही। अग्निपथ योजना से ये सब हुआ। उम्र का ज्यादा होना हम सभी की चिंता बढ़ाता रहा है। कई कमेटियों में ये विषय उठा, लेकिन इस बदलाव की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी। कुछ लोग अग्निपथ स्कीम को राजनीति का विषय बना रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि सेना को आधुनिक फाइटर प्लेन मिले। ये भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन का पैसा बचाने के लिए योजना लाई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आज भर्ती होगी, क्या उसे आज ही पेंशन देना होगा? जब 30 साल बाद पेंशन देना होगा तब मोदी 105 साल का होगा। तब क्या मोदी की सरकार होगी? जिन्होंने 500 करोड़ दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन का सपना दिखाया, वो अग्निपथ स्कीम पर सवाल उठा रहे हैं। कहां 500 करोड़ और कहां 1.25 लाख करोड़? इतना झूठ। लद्दाख में सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है। पूरे लद्दाख को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम भी चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम भी जारी है। इसके बनने से नेशनल हाईवे पर भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। बॉर्डर रोड संगठन ने पिछले 3 साल में 330 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। 35 साल बाद श्रीनगर में ताजिया निकला है। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म हुए 5 साल हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ तेजी से विकास हो रहा है। कोरोना के समय में कारगिल के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए मैंने निजी तौर पर काफी प्रयास किए। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में रुकवाया गया। रिपोर्ट संतोषजनक आने के बाद उनके घर पहुंचाया गया। हमें संतोष है कि अनेकों जिंदगी बचा पाए। 5 मई 1999 को पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की पहाड़ी चोटियों मई से जुलाई महीने में युद्ध हुआ। युद्ध करीब 84 दिनों तक चला। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।